गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर एमीन्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में इसकी इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। आज हम इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, how you can prepare amines. What are general methods of preparation of amines? First method is by ammonolysis of alkyl halides. अमोनोलिसिस का क्या मीनिंग होता है? एडिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, जब आप एल्काइल हैलाइड्स पर यानी RX पर अमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा? यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ एमीन्स। आपको सारी एमीन्स मिलेंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और फाइनली क्वाटनरी अमोनियम साल्ट्स भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, और फिर वो जो क्वाटनरी अमोनियम साल्ट्स बने हैं उसको आप बेस के साथ ट्रीट कर देंगे और बेस के साथ ट्रीट करने पर आपको फ्री एमीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स इस रिएक्शन में क्या रहता है कि एल्काइल हैलाइड्स में आपके आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी ये रिएक्शन शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड, एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड। ठीक है, एंड यूज़ ऑफ बेसिक मीडियम आल्सो स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ अमोनोलिसिस। थोड़ा बेसिक मीडियम होगा तो अमोनोलिसिस आपकी फास्ट होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आपका, जैसे आपने ये मिथाइल आयोडाइड लिया, मिथाइल आयोडाइड पे आपने अमोनिया डाला तो आयोडीन आई ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2, तो यू विल गेट योर प्राइमरी एमीन। यहीं पर रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होगी, नेक्स्ट आप दोबारा से ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड यू विल गेट CH3 ट्वाइस NH, आपको सेकेंडरी अमीन मिल जाएगी। देन फिर से CH3I के साथ रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट CH3 थ्राइस N एंड अगेन CH3 के साथ रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोडक्ट CH3 4N प्लस I नेगेटिव। क्वाटनरी अमोनियम साल्ट आपको मिल गया, जैसे कि आपका है टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, अब अगर आप इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे, इसमें आप बेस डाल देंगे तो यू विल गेट योर फ्री एमीन। तो इस तरह आप बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से एमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये मेथड है। नाइट्रो कंपाउंड्स को आप बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं NH2 ग्रुप में, और आप लॉट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कर सकते हैं, यानी कि आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जिंक, आयरन, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि आप इनकी केमिकल रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो आप चाहे कैटालिटिक रिडक्शन करें या केमिकल रिडक्शन करें, आपका क्या होगा, NO2 ग्रुप जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू NH2 ग्रुप। NO2 ग्रुप विल बी रिड्यूस टू NH2 ग्रुप। तो आप इससे एलिफेटिक और एरोमेटिक जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनको आप एमीन्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी RNO2, ये मैंने आपका एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इट विल चेंज टू RNH2। एरोमेटिक लिया नाइट्रोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं इनमें से आप, मैंने टिन HCl लिया है, यू विल गेट एनिलीन, NO2 ग्रुप विल रिड्यूस टू NH2। ठीक है, देन यहाँ पर अब सबसे मेन जो आपको नोट करने वाली बात है वो देखिए आप क्या है कि ये रिएक्शन नोट कीजिए, मैंने लिया है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में 2 नाइट्रो ग्रुप हैं और मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रिड्यूस ओनली 1 नाइट्रो ग्रुप टू NH2 ग्रुप। सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना चाहती हूँ, दूसरे को रिड्यूस नहीं करना चाहती। अगर अब इनमें से मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लूँगी, जो मैंने ऊपर लिए
हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपके दोनों NO2 ग्रुप जो हैं दैट विल गेट रिड्यूस टू NH2 ग्रुप. बट आई वॉन्ट टू रिड्यूस ओनली वन NO2 ग्रुप. मैंने वन NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज करना है, दूसरा NO2 ग्रुप मुझे एज सच रखना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसके लिए मुझे रिडक्शन करनी है इसकी बाय यूजिंग अ स्पेशल रिएजेंट जो कि आपका होता है अमोनियम सल्फाइड हो सकता है, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आपका अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, और सोडियम पॉलीसल्फाइड भी हो सकता है Na2SX. तो अगर मैं सोडियम पॉलीसल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड्स इनसे रिडक्शन करूँगी तो मेरा देखो एक ही ग्रुप NO2 रिड्यूस होगा टू NH2, सेकेंड ग्रुप विल रिमेन सेम. ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन of nitro compounds to NH2 that is known as selective reduction and Ginin reduction. तो सिलेक्टिव रिडक्शन आपने क्या किया है, सिलेक्टिवली ग्रुप को रिड्यूस किया है, वन NO2 ग्रुप विल चेंज टू NH2 ग्रुप. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड selective reduction and it is also known as Ginin reduction. It is a name reaction, right? नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स. साइनाइड्स की रिडक्शन, ऑक्साइम्स की और एमाइड्स की. मैंने तीनों रिएक्शन एक साथ लिख दी हैं. साइनाइड्स की रिडक्शन आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल भी कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर भी कर सकते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी कर सकते हैं. किसी के साथ भी आप ये रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या होता है, जो साइनो ग्रुप है दैट विल चेंज टू CH2NH2. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ आपको. अगर साइनो ग्रुप की, साइनो की बात कर रही हूँ, रिडक्शन हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोहल, मैंने एरो के ऊपर सोडियम एल्कोहल ही लिखा है, तो दिस इज अ नेम रिएक्शन मेंडियस रिएक्शन. मेंडियस रिएक्शन में आपको एरो के ऊपर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लिखना है. अगर आप हाइड्रोजन निकल लिख देंगे तो वो मेंडियस रिएक्शन नहीं है. तो मेंडियस रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स टू गिव यू प्राइमरी एमीन्स इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल. ठीक है, तो साइनाइड्स ग्रुप आपके एमीन्स में चेंज हो जाएंगे. इसी तरह ऑक्साइम्स, ऑक्साइम्स होते हैं डबल बॉन्ड NOH, तो दे आल्सो गिव यू प्राइमरी एमीन्स ऑन रिडक्शन विद ऑल द थ्री. मैंने एरो के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लिखा हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं. इसी तरह एमाइड्स, एमाइड्स होते हैं आपके RCONH2, तो इनकी भी जब आप रिडक्शन करेंगे तो CO ग्रुप विल चेंज टू CH2, यानी कि यू विल गेट प्राइमरी एमीन्स. ठीक है, तो आप एमीन्स की रिडक्शन, साइनाइड्स की रिडक्शन, ऑक्साइम्स की रिडक्शन और एमाइड्स की रिडक्शन, इन सब से प्राइमरी एमीन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं इन अ वेरी गुड यील्ड. ठीक है, आपको यील्ड भी इन मेथड्स की बहुत अच्छी मिलती है. देन नेक्स्ट मेथड आपका है बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स. अब आइसोसाइनाइड्स की रिडक्शन आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम जैसे करें तो सेकेंडरी एमीन मिलेंगे आपको. साइनाइड्स आपने अभी हमने ऊपर रिडक्शन की थी, साइनाइड्स विल गिव यू प्राइमरी एमीन्स एंड आइसोसाइनाइड्स विल गिव यू, RNC आपके आइसोसाइनाइड्स होते हैं, तो दे विल गिव यू RNHCH3. तो यानी सेकेंडरी एमीन्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स. देन most important reaction, Hofmann degradation of amides. ठीक है, this is also called Hofmann's
ब्रोमोमाइड रिएक्शन, इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी आप बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आपका क्या होता है, आपको प्राइमरी एमाइड को रिएक्ट करना है विद ब्रोमीन और क्लोरीन इन बेसिक मीडियम। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो आपकी इधर रीअरेंजमेंट हो जाएगी और आपकी हॉफमैन डिग्रेडेशन हो जाएगी। डिग्रेडेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्राइमरी एमीन आपको मिलेगा उसके अंदर 1 कार्बन लेस होगा देन द पेरेंट एमाइड। जैसे कि इस पेरेंट एमाइड में आपके अगर 2 कार्बन एटम हैं तो जो एमीन आपको मिलेगा वो आपको 1 कार्बन एटम वाला मिलेगा। ठीक है, तो एन एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग एमाइड इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कि 1 कार्बन इज डिग्रेडेड, डिक्रीज्ड। तो इस मेथड से आप दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या रिएक्शन है आपकी ये, RCONH2 will react with bromine and NaOH and you will get RNH2, NaBr, sodium carbonate and H2O। ठीक है, जैसे कि अगर अब आपका यहाँ पर CH3 CONH2 हो, एसिटामाइड है, तो एसिटामाइड जो आपको है 2 कार्बन एटम है लेकिन एमीन देगा विद 1 कार्बन एटम, जैसे कि आपको मिल जाएगा CH3NH2। ठीक है, इसी तरह आप बेंजामाइड लें, बेंजामाइड में अब क्या होगा, C6H5 CONH2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजामाइड में भी आपका 1 कार्बन रिड्यूस लेस हो जाएगा एंड यू विल गेट एनिलीन। तो दिस इज़ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, एमाइड को ट्रीट करना है विद ब्रोमीन और क्लोरीन इन basic medium, then your amine with 1 carbon less is formed. The next is Gabryl Thalamide reaction। अब ये बहुत ही important reaction होती है to prepare aliphatic और aromatic primary amines। इस method से आप सिर्फ primary amines बना सकते हैं, प्योर एलिफेटिक भी बना सकते हैं और एरेल्काइल भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी एमीन आपके वो होंगे। अब इस प्रोसेस में क्या करना है, आपने थैलीमाइड लेना है। थैलीमाइड में क्या होता है, थैलिक एसिड होता है ना, ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप होता है, तो उसका इमाइड यानी C डबल बॉन्डो NH। ठीक है, तो क्या होगा आपका, मैं थोड़ा इनलार्ज कर देती हूँ। ये आपका थैलीमाइड है, इसको आपने पहले पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि ये अब हाइड्रोजन एसिडिक है तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय K, पोटाशियम थैलीमाइड आपका बन गया। ठीक है, अब पोटाशियम थैलीमाइड को आपने हीट करना है विद एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड या एरेल्काइल हैलाइड, उनसे ट्रीट आप करेंगे तो यू विल गेट एन एल्काइल, ये जो K है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय R, तो यू विल गेट एन एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, अब उस एन एल्काइल थैलीमाइड की आपको हाइड्रोलिसिस करनी है टू गिव यू थैलिक एसिड। अब आप बेसिक मीडियम में आपने की है तो सोडियम थैलेट मिल जाएगा उसका साल्ट एंड यू विल गेट RNH2। देखिए आपको प्राइमरी एमीन्स मिल गई, तो आप इसकी एन एल्काइल थैलीमाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे टू गिव यू थैलिक एसिड एंड प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन आपकी इस मेथड से मिल जाएगी, एलिफेटिक मिल जाएगी, एरेल्काइल मिल जाएगी। इससे आप प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, जैसे कि अगर सपोज करो आप इससे चाहते हैं कि आप एनिलिन प्रिपेयर करें तो यू कैन नॉट प्रिपेयर एनिलिन। देखिए मैंने रीज़न भी लिख दिया, एनिलिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, बिकॉज एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद दिस थैलीमाइड फॉर्म्ड एनायन।
क्योंकि यहाँ आपको RX की बजाय ARX लेना पड़ता, और ARX अगर आप लोगे, जैसे कि आपको एनिलिन बनाना है तो आप क्लोरोबेंजीन लेंगे, और क्लोरोबेंजीन जो है आपकी वो कम रिएक्टिव होती है। हमने लोअर क्लासेस में बहुत बार रीज़न पढ़ा हुआ है वाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा उस टाइम, और आपका एराइल ग्रुप यहाँ नहीं लग पाएगा, जिस वजह से आपकी ये पॉसिबल नहीं होगी। यू कैन नॉट प्रिपेयर एनिलिन बाय दिस मेथड। देन नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब नेम से ही पता चल रहा है रिडक्टिव एमिनेशन, यानी कि आपको रिडक्शन भी करनी है और एमिनेशन मीन्स अमोनिया भी डालना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। अगर H ग्रुप है या R तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप है दोनों तो ये आपका कीटोन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करनी है एमिनेशन। एमिनेशन करने पर ये जो डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये डबल बॉन्ड NH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यू विल गेट इमीन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में एमिनेशन करके आपने इमीन बना ली, उस इमीन की अब आपको रिडक्शन करनी है। ठीक है, अब रिडक्शन पर जो इमीन है दैट विल चेंज टू एमीन। R तो आपका था ही, H ये लग गया आपका और NH2 इसके साथ लग गया, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन थी आपकी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ और एक NH ग्रुप के साथ लग गई, तो दैट विल चेंज टू एमीन। ठीक है, तो आपके प्राइमरी एमीन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो ये था आपका रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की पहले एमिनेशन कीजिए और फिर रिडक्शन कीजिए, यू विल गेट प्राइमरी एमीन्स। और अगर आप यहाँ NH3 की बजाय अगर एमीन्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे प्राइमरी एमीन अगर आपने ले ली तो आपको सेकेंडरी एमीन इस केस में मिल जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट टर्शरी एमीन। तो मैंने अमोनिया के साथ रिएक्शन शो की है, यू विल गेट प्राइमरी एमीन। तो ये थे आपके methods of preparation of amines. Now we will discuss physical properties of amines. तो first of all their physical state. अब जो lower aliphatic amines होती हैं they are gases, वो गैशियस फॉर्म में होंगी विद फिशी ऑर्डर, फिश लाइक स्मेल इनकी होती है। जो बल्कि बिल्कुल लोअर होती हैं उनकी तो अमोनिकल स्मेल ही होती है। हायर एमीन्स जो आपकी रहेंगी वो आपकी फिशी ऑर्डर होंगी, और जो प्राइमरी एमीन्स हैं जिनमें 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम हैं वो फिर आपके लिक्विड्स होंगे, और स्टिल जो हायर हैं वो आपके सॉलिड्स होंगे। ठीक है, और एनिलिन और अदर एराइल एल्काइल एमीन्स जो आपके हैं वो आपके यूजुअली कलरलेस होते हैं, बट दे गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन जनरल आपने कि लोअर गैसेस हैं, स्टिल हायर लिक्विड्स हैं, और स्टिल हायर आपके सॉलिड्स होते हैं, एंड आलमोस्ट कलरलेस होते हैं, बट दे डेवलप कलर ऑन स्टैंडिंग इन एयर। ठीक है, एयर में अगर आप इनको रखें तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं दैट आर कलर्ड, वो जनरली आपके ब्राउनिश कलर्ड के होते हैं। देन सेकंड है सोल्यूबिलिटी। अब जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, क्योंकि एमीन्स में क्या है NH2 ग्रुप है, और नाइट्रोजन आपको पता है दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो लोअर मेंबर सोल्यूबल रहेंगे, बट सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे आप R ग्रुप का साइज़ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज इट हिंडर्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो जो आपकी हायर एमीन्स होंगी दैट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आप एनिलिन की अगर बात करें तो एनिलिन आपकी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है,
देन नेक्स्ट रहेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स हैं आपको पता है दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एमीन्स आपके पोलर हैं तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स की बात कर रही हूँ। तो इस वजह से जो प्राइमरी एमीन्स हैं और सेकेंडरी एमीन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और क्योंकि एसोसिएशन प्राइमरी में ज़्यादा होगी देन इन सेकेंडरी, तो इसीलिए प्राइमरी का ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी। अब टर्शरी की अगर हम बात करें तो टर्शरी एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि टर्शरी एमीन इज़ योर CH3 थ्राइस N। अब यहाँ नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो टर्शरी के अंदर देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, दैट्स वाई देयर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका सबसे कम होगा। तो प्राइमरी एमीन्स का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। और अगर आप इनका एल्कोहल से कंपेयर करें, जैसे आप मिथाइल एल्कोहल और मिथाइल एमीन की बात करें तो मिथाइल एल्कोहल का ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू एमीन्स, बिकॉज क्योंकि मिथाइल एल्कोहल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है उसके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो दैट्स वाई अगर आपका सेम मॉलिक्यूलर मास के आप कंपेयर करते हो तो जिसमें OH ग्रुप है उसका ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू जिसमें NH2 ग्रुप है, राइट। So this was all about your physical properties of amines and your today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.